वो आदमी गाड़ी चला रहा था, तभी अचानक कार ऐसे हिली जैसे किसी चीज से टकरा गई हो। जब उसने कार रोकी और चारों तरफ देखा तो कार पर कोई भी खरोंच नहीं थी। जब लीसा कार से उतरी तो वह गलती से फिसलकर गिर गई। तभी उन्होंने देखा कि तेज गर्मी में भी जमीन पर सफेद गांठें जैसी कुछ चीजें पड़ी थी। वह असल में बर्फ का टुकड़ा था, जबकि वह जगह तो रेगिस्तान थी और तापमान 30 डिग्री से भी ज्यादा था। जैक ने जब जमीन पर पैर रखा तो वह बर्फ ही थी। उन्हें लगा कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए वे दोनों फिर से कार में बैठ गए। तभी कुछ दूर पर दो आंखें उन्हें घूरती दिखी। जैसे ही उन्होंने कार स्टार्ट की, काले कपड़े वाला तेज रफ्तार में उनके पीछे आ गया। वह इतनी तेजी से आया कि पल भर में उनकी कार के पास पहुंच गया। जैक को समझ नहीं आया कि सामने वाला क्या चाहता है, इसलिए उसने ब्रेक मारा और उसे इशारा किया कि पहले निकल जाए, लेकिन सामने वाले ने भी गाड़ी धीमी कर दी और ओवरटेक नहीं किया। जैक को लगा कि सामने वाला कोई पागल है, इसलिए उसने गाड़ी तेज कर दी ताकि पीछा छुड़ा सके, लेकिन वो दूसरा आदमी ऐसे पीछा कर रहा था जैसे कार से चिपक गया हो। इससे दोनों डर गए। थोड़ी दूर पर सर्विस एरिया देखकर जैक ने बिना देर किए कार रोक दी। गाड़ी मोड़ने के बाद काली कार वहां नहीं आई। उसे और आगे जाने देने के लिए वे दोनों रेस्टोरेंट में कुछ खाने चले गए, लेकिन अंदर जाकर उन्हें अजीब लगा क्योंकि इतने बड़े रेस्टोरेंट में सिर्फ दो बूढ़े लोग बैठे थे। लीसा को लगा कि कुछ ठीक नहीं है और वह वहां से निकलना चाहती थी, लेकिन सोचकर कि काली कार ज्यादा दूर नहीं गई होगी, वह रुक गई। उन्हें यह नहीं पता था कि वहां बैठे लोग आम लोग नहीं थे। खाना खाने के बाद वे फिर से कार में बैठकर निकल पड़े। थोड़ी देर तक दोनों बात करते रहे और हंसते रहे, लेकिन फिर कार दोबारा ऐसे हिली जैसे फिर किसी चीज से टकराई हो। वे बाहर निकले, लेकिन कार पर कोई निशान नहीं था। उन्हें लगा कि वे फिर से वहीं पहुंच गए हैं जहां पहले थे। तभी काली कार फिर से दिखी, मानो पीछा कर रही हो। इस बार लीसा ने हिम्मत दिखाई और सीधा काली कार की तरफ गई और कुछ पूछा, लेकिन काली कार वाले को देखकर वह इतना डर गई कि उसके पैर कांपने लगे। उसने जल्दी से जैक को पकड़ा और कार की तरफ खींच लाई। जैक ने पूछा कि उसने क्या देखा, लेकिन लीसा के पास जवाब देने का समय नहीं था। उसके पास एक ही रास्ता था, वहां से जल्दी भागना। जैसे ही लीसा ने कार स्टार्ट की, काली कार फिर से पीछे आ गई। वह इतनी डरी हुई थी कि उसने एक्सीलेटर पूरा दबा दिया, लेकिन फिर भी पीछा नहीं छूटा। काली कार भी तेज हो गई और उनके पीछे लग गई। जैक को हैरानी हुई कि लीसा इतनी क्यों घबराई है। तभी लीसा ने उसे पुलिस को फोन करने को कहा, लेकिन वहां कोई सिग्नल नहीं था। लीसा बस रोती रही और बोली कि उस काली कार वाले के दांत नुकीले हैं, वह इंसान नहीं है। तभी उन्हें एक सर्विस एरिया दिखा और वे वहां घुस गए। काली कार इस बार भी अंदर नहीं आई, लेकिन अजीब बात यह थी कि इस सर्विस एरिया के कर्मचारी भी बिल्कुल पहले जैसे ही थे। उन्हें सोचने का समय नहीं मिला। उन्होंने जल्दी से वहां के फोन से पुलिस को कॉल किया और बताया कि काली कार उनका पीछा कर रही है, लेकिन क्योंकि वह जगह बहुत दूर थी, पुलिस को आने में 3 घंटे लगते। पुलिस ने उन्हें कहा कि सर्विस एरिया में ही रुकें, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि जो आदमी पुलिस बनकर बात कर रहा था वह असली पुलिस वाला नहीं, बल्कि सर्विस एरिया का मैनेजर था, जो वर्दी पहनकर उन्हें धोखा दे रहा था। कॉल के बाद उसने उनके लिए एक कमरा तैयार किया और बोला कि वे रात वहीं रुकें। जैसे ही वे कमरे में जाने वाले थे, लीसा ने कुछ बहुत डरावना देख लिया।